मसीह खुदावंद में आप सबकी सलामती हो। खुदावंद आप सबको बरकत बख्शे और खुदावंद का फजल आप सबके साथ हमेशा बना रहे। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं होली सिटी मिनिस्ट्री के लिए, इस प्लेटफॉर्म के लिए, जूम के लिए, इस सारी टेक्नोलॉजी के लिए कि खुदावंद ने हमें ये फजल बख्शा है कि हम उसकी हजूरी में सब मिलकर हम ठहर सकें, हम उसे इज्जत और जलाल दे सकें और खुदावंद के कलाम की बातें, खुदावंद के कलाम को हम दिन ब दिन सीख सकें। हम सब मिलकर सीखते हैं क्योंकि खुदावंद हमें सबको रोज बरोज सिखाता है। हम आगे बढ़ते हैं और मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, इस खुदावंद के कलाम को शेयर करें और हमारे साथ जुड़े रहें, हमारे साथ बने रहें ताकि हम सब मिलकर खुदावंद की खिदमत में आगे बढ़ सकें और अपने अपने हिस्से का काम कर सकें। तो हम शुक्रगुजारी की दुआ करते हैं, फिर इसके बाद हम वर्शिप करेंगे। तो शुक्रगुजारी की दुआ हम करते हैं। आइए हम अपने सरों को झुकाते हैं और खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हुए उसकी हजूरी में दाखिल होते हैं। कदूस 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 रब्बुल अफ़ाज, तू जो खुदा एकाद मुतलिक खुदा है, तू जो रब्बुल अफ़ाज है, तू जो हमारी सिपर और हमारी ढाल है। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं खुदावंद इस वक्त के लिए जो तूने हमें बख्शा है। दर्शकों के खुदा हम शुक्रगुजारी करते हुए हम तेरी फाटकों में दाखिल होते हैं और तेरी हमदो सताइश करते हैं। हम तुझे मुबारक कहते हैं। हम सारी इज्जत और जलाल खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूहुल कुद्स को देते हैं। खुदा हम सारी मीटिंग को खुदावंद तेरे पाक हाथों में देते हैं। हम सारे माहौल को खुदावंद तेरे पाक हाथों में देते हैं। सारे पार्टिसिपेंट्स को खुदावंद हम तेरे पाक हाथों में देते हैं। खुदावंद तू फजल बख्श के हम हर तरह से, हर किस्म की खुदावंद परेशानी से और इंटरनेट की परेशानी से बचे रहें खुदावंद और पूरे सुकून के साथ, यकसुई के साथ खुदावंद हम तेरी हजूरी में ठहरे खुदावंद। और खुदावंद जो भी कलाम खुदावंद आज तो अपने बंदी के वसीला से खुदावंद तो हमसे करने को है खुदावंद, हम उसको सुने खुदावंद और खुदावंद तेरा कलाम जो पुरतासीर कलाम है खुदावंद, वो हम सब की जिंदगियों में खुदावंद वो खुदावंद 100 गुना फल लाए। और खुदावंद हम अभी से खुदावंद तेरी बंदी को तेरे पाक हाथों में देते हैं, वर्शिप करने वालों को खुदावंद तेरे पाक हाथों में देते हैं, दर्शकों के खुदावंद और तमाम सुनने वालों के लिए खुदावंद इस वर्शिप के वसीला से, इस कलाम के वसीला से खुदावंद तेरी बरकत को चाहते हैं हमारे खुदा यीशु मसीह के नाम में, आमीन। तो मैं फ्रोबल से कहूँगी कि वो गीत गाएं, वर्शिप में हमारी रहनुमाई करें। जी रब साडा जोर है ते नाल साडी है पना, रब साडा जोर है ते नाल साडी है पना, दे मदद ओ साथियां विच जेड़ा साडा है खुदा, मदद हो साथियां विच जेड़ा साडा है खुदा, इसलिए कुछ डर नहीं पावे जमीन जावे उलट, इसलिए कुछ डर नहीं पावे जमीन जावे उलट, सारे पर्वत रुड़ के बारे विच समुंदर पैन जा, सारे पर्वत रुड़ के बारे विच समुंदर पैन जा, रब साडा जोर है ते नाल साडी है पना, बान जे कर गड़ भी आवे नाल पानी कर निशोर, बान जे कर गड़ भी आवे नाल पानी कर निशोर, खौफ ना करिए पहाड़ दाबा में चढ़ जान जा, खौफ ना करिए पहाड़ दाबा में चढ़ जान जा, रब साडा जोर है ते नाल साडी है पना,
ਇੱਕ ਨਦੀ ਹੈ ਧਾਰਾ ਜਿੱਦੀਆਂ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਇੱਕ ਨਦੀ ਹੈ ਧਾਰਾ ਜਿੱਦੀਆਂ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਪਾਕ ਰੱਬ ਦੇ ਮਸਕਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਦਾ ਮਾਲਿਕ ਹੈ ਖੁਦਾ ਪਾਕ ਰੱਬ ਦੇ ਮਸਕਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਦਾ ਮਾਲਿਕ ਹੈ ਖੁਦਾ ਰੱਬ ਸਾਡਾ ਜ਼ੋਰ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਹੈ ਪਨਾਹ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਹੈ ਪਨਾਹ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਹੈ ਪਨਾਹ ਆਮੀਨ हालेलुया। खुदा उनकी शुक्रगुजारी हो कि वो हमारी पनाह है, वही हमारी ढाल और वही हमारी सिपर है, क्योंकि वो हमें हर वक्त संभालता है और उसके मेहरबान फरिश्ते हमेशा हमारी हिफाजत और निगहबानी करते हैं। और हम वर्शिप में आगे बढ़ते हुए मैं सिस्टर नुसरत से कहूंगी कि वो अगर हमें सुन रही हैं तो उस वर्शिप में हमारी रहनुमाई करें। किसकी कह रहे हैं? मुझे कह रहे हैं? जी कि खुदावंद में आप सबकी सलामती चाहते हैं और खुदावंद आप सबके साथ हो। ये हम ज़बूर गाएंगे, ज़बूर 32। सीवांगा तेनू विखावांगा रा मेरी अखियां तेनू वेखन सदा सिखावांगा तेनू विखावांगा रा मेरी अखियां तेनू वेखन सदा ना हो घोड़ियां खचरां वांगर तू ना हो घोड़ियां खचरां के कुछ भी नहीं है समझ ओनानू के कुछ भी नहीं है समझ ओनानू सिखावांगा तेनू विखावांगा रा मेरी अखियां तेनू वेखन सदा लगा देवना दासा लगामा देवांगर है ओना दासा ना हो रहंदे काबू विच ओना दे बार ना हो रहंदे काबू विच ओना दे बार सिखावांगा तेनू विखावांगा रा मेरी अखियां तेनू वेखन सदा ओ दिल दी खुशी विच रहंदे निहाल ओ दिल दी खुशी विच रहंदे निहाल ते रब गिरदा ओ नानू रहमत देना ते रब गिरदा ओ नानू रहमत देना सिखावांगा तेनू विखावांगा रा मेरी सदा तुसी साथ को सब सदे दिलो तुसी साथ को सब सादे दिलो यहोवा दे विच मिल के खुशियां करो यहोवा दे विच मिल के खुशियां करो सिखावांगा तेनू विखावांगा रा मेरी अखियां तेनू वेखन सदा मुसीबत शरीर उते रहंदी सदा
मुसीबत शरीर तेरे रहंदी सदा और यहोवा जिनादा है पर असरा यहोवा जिनादा है पर असरा सिखावांगा तेनू ਵਿਖਾਵਾਂਗਾ ਤੈਨੂੰ ਵੇਖਣ ਸਦਾ ਸਿਖਾਵਾਂਗਾ ਤੈਨੂੰ ਵਿਖਾਵਾਂਗਾ ਰਾਹ ਮੇਰੀ ਅੱਖੀਆਂ ਤੈਨੂੰ ਵੇਖਣ ਸਦਾ Amen. Praise you, Lord Jesus Christ. खुदा उनकी तारीफ हो क्योंकि वही कुदरत, हशमत और बुजुर्गी के लायक है। हम खुदावन की वर्शिप में आगे बढ़ते हुए हम एक गीत गाएंगे। खुदावन तेरी सना हो, खुदावन तू ले जलाल। खुदावन तेरी सना हो, खुदावन तू ले जलाल। शहनशाह है मसीहा, शहनशाह है मसीहा, हाकिमुल कमाल। जलाल 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 तेरा है जलाल। जलाल 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 तेरा है जलाल। खुदावन तेरी सना हो, खुदावन तू ले जलाल। शहनशाह है मसीहा, खातिमुल कमाल। जलाल 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 तेरा है जलाल। अलशदाई भी तू, ओदनाई भी तू, अलशदाई भी तू, ओदनाई भी तू, तू यहोवा है ले तू जलाल। जलाल 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 तेरा है जलाल। यसु तेरा है जलाल, यसु तेरा है जलाल। जिंदा खुदा के चरणों में आके जब पाया, पाक खुदा के रूह से हमने जीवन नया पाया। जिंदा खुदा के चरणों में आके मैंने अजब पाया। पाक खुदा के रूह से हमने जीवन नया पाया। जलाल 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 तेरा है जलाल। जलाल 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 तेरा है जलाल। इज्जत अजमत और परस्तिश तुझको ही देते रहे। शौकत हशमत और बुजुर्गी तुझको ही मिलते रहे। इज्जत अजमत और परस्तिश तुझको ही देते रहे। शौकत हशमत और बुजुर्गी तुझको ही मिलते रहे। जलाल 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 तेरा है जलाल।
यसु तेरा है जलाल, यसु तेरा है जलाल, खुदावन तेरी सना हो, खुदावन तुले जलाल, शहनशाह है मसीहा, खातिमुल कमाल, जलाल 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 तेरा है जलाल, यसु तेरा है जलाल। आमीन। आइए हम सब शुक्रगुजारी करते हैं इस खूबसूरत वर्शिप के लिए जो हम सब खुदावंद की हजूरी में करते हैं। बेशक हम जो है हमारे होंठ हम उसके सामने अपने होंठों को खोलते हैं। बेशक हम इस काबिल नहीं है जितना बड़ा उसका जलाल है कि हम उसकी वर्शिप कर सकें, हम उसको इज्जत और जलाल दे सकें, लेकिन वो मेहरबान बाप है, वो हम पर रहम करता है। बेशक वो दिलों पर नजर करता है, वो बेशक देखता है कि हम किस नियत के साथ उसकी वर्शिप करते हैं, वो उसको कबूल करता है। खुदावन ये सारी वर्शिप तेरी हजूरी में बखूर की मानिद खुदावन मकबूल ठहरे लश्कों के खुदावन, क्योंकि तू होंठों के फल को पसंद करता है लश्कों के खुदावन, और शिकस्ता दिल और शिकस्ता रूह खुदावन तेरी तेरी पसंदीदा खुदावन कुर्बानी है लश्कों के खुदावन। तू बैलों बछड़ों और बकरों के खून को उनकी खुदावन कुर्बानी को पसंद नहीं करता जितना तो इस बात को पसंद करता है कि कोई सच्चे दिल से खुदावन तेरी वर्शिप करे, सच्चे दिल से खुदावन तेरी तरफ रजू लाए। लश्करों के खुदावन हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं खुदावन। और अब हम प्रोबल के साथ मिलकर हम कोर्स गाएंगे, फिर उसके बाद हम दुआ करेंगे और उसके बाद हम फिर कलाम सुनेंगे। तो मैं प्रोबल से कहूंगी कि वो हमारे साथ जो है कोर्स में जब वो हमारी रहनुमाई करे, फिर उसके बाद हम वर्शिप में कलाम में आके हम जी बढ़ेंगे। तूफानों से ना घबराना, मुश्किल में भाग न जाना, तेरे साथ है मसीहा, बस आंखें उस पे लगाना। तूफानों से ना घबराना, मुश्किल में भाग न जाना, तेरे साथ है मसीहा, बस आंखें उस पे लगाना। तूफानों से ना घबराना, खून का हर एक कतरा तेरी खातिर बहाता रहा, बाहें फैला के सूली पे अपनी जान लुटाता रहा। खून का हर एक कतरा तेरी खातिर बहाता रहा, बाहें फैला के सूली पे अपनी जान लुटाता रहा। बाहों में उसकी आना, सर कदमों में उसके झुकाना, तेरे साथ है मसीहा, बस आंखें उस पे लगाना। तूफानों से ना घबराना, मुश्किल में भाग न जाना, तेरे साथ है मसीहा, बस आंखें उस पे लगाना, बस आंखें उस पे लगाना, बस आंखें उस पे लगाना। आमीन। अब मैं सिस्टर नुसरत से कहूंगी कि वो खुदावंद की बंदी के लिए दुआ करें ताकि वो खुदावंद के कलाम को बड़े ही अच्छे और मौसर तरीके से खुदावंद के कलाम को वो पेश करे। आइए हम अपने सरों को झुकाएं और हम खुदावंद से दुआ करें।
Baruch atah Adonai Eloheinu Melech Kadosh 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 Adonai Eloheinu Chavod Yeshua Malach. Blessed are you, Lord our God, King of the universe, Creator of heaven and heavenly Father. We give you thanks and praise. Thank you, Father, for this wonderful moment once again that you brought us. We give you thanks and praise that we enter into your courts with a thanksgiving and praise. We're entering into your gates with a thanksgiving and praise, Lord. Father, now this is the time that we're about to hear your word, Lord. We want to hear what you have for us, Lord. For us today to hear it from the mouth of your servant, Lord. We're asking, Father, come and pour your spirit onto your servant, breathe onto her, Lord. Fill her with your Holy Spirit, Lord, so she might not speak. You speak through us, Lord. You give her a word, give her wisdom, give her knowledge, and be with her, Lord. And Father, fill us all with the Holy Spirit. Open our spirit, open our spiritual eye, so we can, and open our ears so we can hear your voice through your servants, Lord. We're asking, Father, let this message be bringing a prosperity into our life, and whatever you have for us to, for our life directions, bring a prosperity into our life, Lord, so we can walk by your by spirit through your words, O Lord Jesus Christ. And we not us, like many people who are going to hear this message will have a prosperity into their life. You will penetrate this message, your word, O Lord Jesus Christ, penetrate other people's spirits too, Lord. Penetrate other people so it can bring a prosperity into their life, Lord. We're asking, Father, come and be with us, Lord, and continue to bless us abundantly, Lord, and continue to give us this, continue to be with us, Lord, and continue to bless us, Lord. We're asking in your powerful name of Lord Jesus Christ. Amen. आमीन। अब मैं खुदा उनकी बंदी सिस्टर मारिया से कहूंगी कि वो आए और खुदा उनके कलाम को शेयर करें। सिस्टर मारिया। हालेलुया, खुदा उनकी तारीफ हो। मसीह के जलाली नाम में आप सबको सलाम। खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं आज के दिन के लिए और इस टाइम के लिए जो खुदा ने हमारी ज़िंदगी में बख्शा। होली सिटी मिनिस्ट्री के लिए भी हम खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं कि इस प्लेटफॉर्म से हम अपनी आवाज़ को, खुदा उनके कलाम को दुनिया तक पहुंचा सकते हैं, लोगों तक पहुंचा सकते हैं। तो हम खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं सारी बातों के लिए। तो हम खुदा उनके कलाम में से आज देखेंगे दानियल नबी की किताब, उसका 6वां बाब, उसकी पहली 3 आयत हम खुदा के कलाम में से पढ़ेंगे। दानियल नबी का सहीफा, उसका 6वां बाब और पहली 3 आयत। खुदा के कलाम में लिखा है, दारा को पसंद आया कि मुमलकत पर 120 नाज़िम मुकर्रर करे जो तमाम मुमलकत पर हुकूमत करें, और उन पर 3 वजीर हों जिनमें से एक दानियल था, ताकि नाज़िम उनको हिसाब दें और बादशाह खसारत ना उठाए। और चूंकि दानियल में फाजिल रूह थी, इसलिए वो उन वजीरों और नाज़िमों पर सबकत ले गया, और बादशाह ने चाहा कि उसे तमाम मुल्क पर मुख्तार ठहराए। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि दानियल के बारे में बादशाह ने कहा कि उसमें फाजिल रूह थी, और बाज़ औक़ात हमारा रवैया ऐसा होता है कि मेरे अलावा ये काम कोई कर ही नहीं सकता, इस तरह का हम रवैया रखते हैं। तो यहाँ पर फाजिल रूह के लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है वो है मुख्तलिफ हो जाना, या गलत तरीके से नहीं बल्कि इम्तियाज अंदर आ जाना। तो दानियल में ऐसी रूह थी, दूसरों से मुख्तलिफ हो जाना। और अगर हम ज़बूर 51 उसकी 10वीं आयत में देखें तो वहाँ पर भी हम दाऊद के बारे में पढ़ते हैं। तो वो कहता है, क्या खुदावन मेरे अंदर मुस्तकीम रूह डाल दे, फाजिल रूह डाल दे। का जो पानी है वो भी कड़वा हो जाता है, हमारी रूह खराब हो जाती है, और हम सोचते हैं कि बहुत सालों से हम खुदा के साथ चल रहे हैं, या खुदा के साथ मैं सही चल रहा हूँ, लेकिन अब पता नहीं क्या हो गया है, क्या मेरे साथ हो गया, मेरी जो रूहानियत है वो ना खराब हो गई है, या मैं मतलब सही तौर पर काम नहीं कर रहा।
हम देखें तो फाजिल रूह, चूंकि दानियल में फाजिल रूह थी और मुख्तलिफ था दूसरों से, तो इसीलिए छठे बाब, इसी बाब की हम 14वीं आयत में देखें तो वहां पर लिखा है, जब बादशाह ने ये बातें सुनी तो निहायत रंजीदा हुआ और उसने दिल में चाहा कि दानियल को छुड़ाए और सूरज डूबने तक उसके छुड़ाने में कोशिश करता रहा। तो चूंकि दानियल, अगर हम पीछे देखें 10वीं आयत में, तो लिखा है कि जब दानियल ने मालूम किया कि उस नविश्ते पर दस्तखत हो गए तो अपने घर में आया और उसकी कोठरी का दरीचा यरूशलेम की तरफ खुला था। वो दिन में 3 मरतबा हस्बे मामूल घुटने टेकर खुदा के हुजूर दुआ और उसकी शुक्रगुजारी करता रहा। हालांकि उसे पता चल गया था कि मेरे खिलाफ कानून जो है कि पास हो चुका है, दस्तखत हो गए नविश्ते पर, तो केस चल चुका है, पास हो चुका है, लेकिन फिर भी वो खुदावंद के हुजूर में दुआएं करता रहा, शुक्रगुजारी करता रहा। फिर बादशाह के दिल में भी ये बात आई और वो रंजीदा हुआ, तो उसने भी चाहा कि दानियल को छुड़ाए और सूरज के डूबने तक उसके छुड़ाने की कोशिश में लगा रहा। तो फाजिल रूह हम में उस वक्त आना शुरू हो जाती है जब हम खुदावन बयाना और मुसलसल उसमें रहना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पर हम दानियल के बारे में भी पढ़ते हैं कि वो खुदावन के साथ मुस्तकिल उसका राब्ता था, खुदावन के साथ वो जुड़ा हुआ था। तो इस वजह से उसके अंदर ये फाजिल रूह थी जो कि दूसरों से मुख्तलिफ थी। और कई दफ़ा हम सोचते हैं कि मेरी जो खिदमत है, मेरा जो मुकाम है, स्टेटस जो है वो बहुत आला है, दूसरों से बहुत मुख्तलिफ है, और हम इस अंदाज से काम करना शुरू कर देते हैं और खिदमत का दर्जा पहले से भी ज़्यादा हमारा ऊंचा हो जाता है, जिसमें हम अपनी सारी तवानाइयाँ जो हैं वो ज़ाया कर देते हैं जो खुदा ने हमें बख्शी हैं। और बाज़ औक़ात खुदा हमें हमारी ज़िंदगी में एक शौक देता है, झटका देता है, ताकि हमारी तवज्जो को हासिल कर सके, ताकि हम खिदमत में जो है वो हमारी रूह जो दुरुस्त हो जाए, दुरुस्त रहे हम। तो यहाँ पर भी हम दानियल के बारे में देखते हैं कि वो किस कदर मतलब वो मुसीबत में था लेकिन खुदावन के साथ जुड़ा हुआ था। और हमारी ज़िंदगी में भी कड़वापन आ जाता है, उसकी ज़िंदगी में भी आ सकता था, लेकिन वो खुदावन के साथ जुड़ा रहा और खुदावन की रफ़ाकत से महज़ूज़ होता रहा। तो बाज़ औक़ात हमारे अंदर में ये बात हैरानगी की बात आ जाती है। बहुत दफ़ा हम खिदमत में इतने मसरूफ़ हो जाते हैं या जो काम जिससे हमें फ़ायदा हो उसमें इस कदर में जो हो जाते हैं, मसरूफ़ हो जाते हैं, तो हमारा खुदा के साथ जो है वो रफ़ाकत ख़त्म हो जाती है। और ज़रूरत है कि हम खुदावंद के साथ ताल्लुक़ में बने रहें, खुदावंद के साथ जुड़े रहें, और हमारे अंदर जो ऐसी स्पिरिट आ जाती है कि मेरे अलावा या मैं ही सब कुछ कर सकता हूँ, तो ये एक क्या कहते हैं, हम एक खतरनाक स्टेज पे खड़े होते हैं जहाँ पर हमें ज़रूरत है कि हम टूटें, हम खुदावंद के हुज़ूर आएँ, उससे रफ़ाकत रखें। तो हम बाइबल मुक़द्दस में बहुत से लोगों के बारे में देखते हैं जिनमें फाजिल रूह थी, यशूआ के बारे में, कालेब के बारे में, यूसुफ के बारे में हम खुदा के कलाम में से पढ़ते हैं। ये लोग बड़े इम्तियाजी लोग थे, फ़र्क एक दूसरे से, मतलब दूसरे लोगों से फ़र्क नज़र आते थे क्योंकि इनके रवैये जो थे वो बहुत अच्छे थे। खुदा ने उनको बड़े-बड़े दर्जे बख्शे थे। यूसुफ के बारे में अगर हम पढ़ें तो वहाँ पर इसके बारे में लिखा है कि उसकी ज़िंदगी का जो मकसद था वो मिस्र का वज़ीर-ए-आज़म बनना नहीं था, बल्कि खुदा के साथ रफ़ाकत रखना था। और अगर किसी शख्स को अगर हम देखें तो अगर कड़वा होना चाहिए तो वो यूसुफ ही था, जिसको कड़वा होना चाहिए था, क्योंकि उसके साथ बहुत बुरा सलूक हुआ था। उसके भाई उसके खिलाफ हो गए थे और उसके भाई ने उसके खिलाफ जो प्लानिंग की थी, खौफनाक प्लानिंग थी, उसको अपने घर से दूर कर दिया और उस पर इल्ज़ाम लगाया, बाप के खिलाफ, बाप को खिलाफ कर दिया। मतलब बड़ी कोशिशें की कि किसी ना किसी तरह से यूसुफ जो है वो डिग्रेड हो, वो उसके अंदर जो खुदा ने खिदमत रखी है वो ख़त्म हो जाए। हम बाइबल मुक़द्दस में अगर देखें तो वहाँ पर एक औरत का जो इल्ज़ाम था वो भी यूसुफ पर लगा कि उसने उसके साथ ज़िनाकारी करने की कोशिश की, बदी करने की कोशिश की। तो अगर किसी को हक था कड़वा होने का तो वो यूसुफ ही था। और
यहाँ पर हम देखते हैं कि खुदा के साथ उसकी रफाकत बनी हुई थी, खुदा से साथ रफाकत होने की वजह से वो मिस्र पर हुकूमत करने लगा, मिस्र का वजीर आज़म बन गया। खुदा की मदद की वजह से, खुदा की रफाकत की वजह से उसको ये दर्जा मिला था। तो जब हमारी रफाकत खुदा के साथ होती है तो चाहे कुछ भी हो जाए, कितनी भी बातें हमारे खिलाफ हो जाएं, गलत निकलें, लेकिन हम खुदा के साथ हमारी रफाकत होना बहुत ज़रूरी है। और हम देखते हैं कि उसने अपने भाइयों से कहा कि तुमने मुझसे बदी का इरादा किया, लेकिन खुदा ने उसी से भलाई पैदा कर दी। यशवा है और कालिब है, उसमें भी ऐसी ही रूह थी। यशवा और कालिब के लोग कहने लगे कि हम तो टिड्डे हैं, और वो लोग दराज कद हैं, मतलब नेगेटिव बोल रहे थे। तो वो तो हमें अपने पाँव के नीचे मसल देंगे। तो जिंदगी में दराज कद हालात आ सकते हैं जो आपको जो है वो टिड्डा बना सकते हैं, रोन सकते हैं, लेकिन खुदा का कलाम, खुदा के साथ रफाकत जो है वो हमें मजबूत करती है, हमें हालात का मुकाबला करना सिखाती है। अगर हम गिनती की किताब में देखें तो वहां पर 12वें बाब की 3री आयत में, गिनती 12वां बाब और उसकी 3री आयत में, तो वहां पर हम मूसा के बारे में पढ़ते हैं कि 12वां बाब और उसकी 3री आयत, वहां पर लिखा है, और मूसा तो रोए जमीन के सब आदमियों से ज्यादा हलीम था। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि मूसा के बारे में खुदा ने कहा कि ये आदमी जो है वो सब आदमियों से ज्यादा हलीम है, रोए जमीन पर सब आदमियों से ज्यादा हलीम है। खुदा ने मूसा के बारे में ये कह दिया कि वो हलीम है, वो फरोतन है। इसका मतलब है कि मूसा के पास अपने दिफा के लिए कुछ नहीं था, बल्कि खुदा उसका दिफा था, खुदा उसको दिफा दे रहा था और खुदा उसकी मुहाफजत कर रहा था, खुदा उसके साथ खड़ा था। लेकिन मूसा के सामने एक मंजिल थी, बाजुकात लोग उसके खिलाफ उठे, उसकी स्पिरिट जो थी वो डैमेज हो सकती थी, लेकिन उसने अपना दिफा करना ना चाहा, बल्कि खुदावन को मौका दिया कि वो उसका दिफा कर सके। हम देखते हैं कि मूसा घुटनों के बल गिर गया, उसने कहा कि खुदावन तू मेरा दिफा कर, तू मेरे साथ हो। मूसा खुदा के बाजू से नहीं बल्कि दिल से भी वाकिफ था, इस वजह से वो खुदावन के कदमों में गिरा, खुदा के हुजूर में वो झुका और खुदावन से मदद को तलब करता है। तो इसका मतलब है कि खुदा के बारे में जो है वो मूसा उसके दिल से वाकिफ था। अगर हम देखें तो हम अपनी खिदमत में बहुत कई दफा कामयाब होते हैं, तो लेकिन तजर्बा भी काफी होता है, लेकिन कई दफा हम खुदा का तजर्बा हासिल नहीं करते, खुदा के दिल से वाकिफ नहीं होते। मूसा अपनी खिदमत को तरजीह नहीं देता था, बल्कि उसकी जो रफाकत थी वो खुदावंद के साथ कभी टूटने नहीं पाई थी, कभी टूटी नहीं थी वो, बल्कि मुसलसल खुदा की हुजूरी में रहता था, खुदा से मदद को तलब करता था। और ये उसके अंदर ये बात नहीं थी कि मैं ही सब कुछ कर सकता हूँ, मैं ही ये काम जो खुदा ने मेरे सुपुर्द किया था कि मिस्र में से इसराइल को निकाले, बल्कि वो खुदावन के हुजूर में झुकता था, उससे मदद को तलब करता था। यूहन्ना जो है बपतिस्मा देने वाला, वो भी ऐसा ही था। यीशु ने यूहन्ना के बारे में कहा कि औरतों में से जितने आदमी पैदा हुए, यूहन्ना जैसा कोई भी नहीं। नए अहदनामे में, पुराने अहदनामे में ऐसे बहुत से लोग हैं, बहुत ज्यादा लोग हैं जिनमें फाजिल रूह थी और होनी भी चाहिए हमें। अगर हम देखें लूका की इंजील में, तो वहां पर लूका की इंजील उसका 6ठा बाब, लूका की इंजील उसका 6ठा बाब और 6ठे बाब की हम देखते हैं 44 आयत में, तो वहां पर 6ठा बाब उसकी 44वीं आयत में लिखा है, हर दरख्त अपने फल से पहचाना जाता है, क्योंकि झाड़ियों से इंजीर नहीं तोड़ते और ना जड़ बेरी से अंगूर। तो इसका मतलब है कि फल, जो दरख्त जो है वो फल से पहचाना जाता है कि उसका ताल्लुक किसके साथ है। बाज़ औक़ात हमारे दिल की हालत जो है वो अच्छी नहीं होती और हम उसे ढांप कर रखते हैं
चाहे जितनी भी जिंदगी में तलखी हो, तो जरूरत है कि हम खुदा को मौका दें। दाऊद भी कहता है कि खुदावन मेरे अंदर मुस्तकिम रूह डाल दे, ऐ खुदावन मेरा रवैया ठीक हो जाए, जैसा खुदा का रवैया तेरा रवैया है खुदावन। और कलाम में लिखा है, पौलुस रसूल कहता है वैसा ही मिजाज रखो जैसा मसीह यीशु का था, उसका जैसा रवैया था, जैसा वो था, वो हम्बल था और खुदा की माने। तो हमें भी जरूरत है कि हम अपने रवैये को खुदावन के हाथों में दें, खुदावन से मदद को तलब करें। और खिदमत जो है वो फाजिल रूह पैदा नहीं करती, बल्कि खुदा के साथ जो हमारा ताल्लुक है वो हमें अच्छी रूह को आने देता है और खुदावन हमारी मदद करता है। एक शख्स था, उसमें जो थी फाजिल रूह थी, दूसरों से मुख्तलिफ थी। कहता है कि अगर मैं हलाक हूं तो हूं, लेकिन मेरी मौत से लोग बच जाएं। तो ये एक मसीह की तरह की इसके अंदर एक स्पिरिट थी, मसीह की तरह का वो सोचता था। कोई भी शख्स आपके पास तब तक नहीं आता जब तक उसको रूहुल कुद्स ना लेके आए। तो जरूरत है कि हम अपनी खिदमत में अगर आला तरीन दर्जा चाहते हैं, खिदमत को समझना चाहते हैं, खुदावंत के साथ चलना चाहते हैं, तो जरूरत है कि हम अपने अंदर ऐसी स्पिरिट को रखें, पागल स्पिरिट को रखें, जो कि खुदावंत पर भरोसा करने वाली है, खुदावंत पर डिपेंड करने वाली है। हम अगर देखें यूसुफ के बारे में, डैनियल के बारे में, मूसा, आसर के बारे में भी एक खास बात थी कि वो खुदा पर भरोसा रखते थे और खुदा उनको अपनी तरफ खींचता था। खुदावन उनका जो था वो उनके पीछे खुदावन का हाथ था। जितनी भी उन्होंने स्ट्रगल्स की हैं, जितनी भी कामयाबी हासिल की, जितनी भी बातें बाइबल मुकद्दस में उनके बारे में लिखी हैं, तो उनके पीछे खुदावन का हाथ था, खुदावन उनकी मदद करता रहा। तो जरूरत है कि जितनी हमारे अंदर जबरदस्त भूख प्यास होगी, तो वहां पर रूह कुद्स आता है हमारे अंदर मुस्तकीम रूह डालने के लिए, ताकि हम खुदावन के साथ चल सके, खुदावन के लिए तड़प रख सकें। तो मेरे जो सर हैं वो अक्सर कहते हैं कि काश के हर पास्टर के सर पर एक मीटर लगा हो, तो हम देख सकते कि वो ठंडा है या गर्म है। तो इसलिए जरूरत है कि हम हमारे अंदर हम्बलनेस हो और हमारा रवैया ऐसा हो कि मैं अकेला ये काम नहीं कर सकता, बल्कि मुझे खुदावंत के रूह की जरूरत है। एक ऐसे रवैये की जरूरत है, एक ऐसे इम्तियाज करने की जरूरत है कि मैं खुदावंत पर भरोसा कर सकूं, मेरे थ्रू खुदावंत काम कर सके, सारा इज्जत और जलाल खुदावंत के नाम को मिले और हम खुदा पर भरोसा करें, खुदावंत पर ट्रस्ट करें और हमेशा खुदावन के साथ जुड़े रहें, खुदावन के साथ लिपटे रहें, हमेशा उसकी हुजूरी के हम तलबगार रहें, ताकि खुदावन हमें हर रोज नया करता जाए, हमारी खिदमत को पॉलिश करता रहे। बल्कि खुदावन हमारे साथ मिलकर काम करे, हम अकेले नहीं, बल्कि हम खुदावन पर भरोसा करें और हमेशा खुदावन के कदमों में झुके रहें, खुदावन से मदद को लेते रहें। खुदावन तू मुझे बता, खुदावन मेरा अपना कोई एजेंडा ना हो, बल्कि खुदावन हमेशा मेरे कामों से, मेरी खिदमत से, खुदावन मेरे काम करने से हमेशा खुदावन तेरे नाम को जलाल मिलता रहे। तो खुदावन हमें इस कलाम के वसीले से बरकत बख्शे और हमें ऐसा रवैया हमारे अंदर खुदावन डाले, हमारे अंदर ऐसी स्पिरिट को डाल दे, फाजिल रूह को डाल दे, ताकि हम अपने हर एक काम में खुदावन पर भरोसा करने वाले बने। जिस तरह डैनियल ने खुदावन पर भरोसा किया, खुदावन के हुजूर में वो दुआ करता रहा, खुदावन से जुड़ा रहा और खुदावन पर भरोसा करता रहा, तो हमें भी जरूरत है कि हम भी खुदावन पर भरोसा करें, ताकि खुदावन हमें मदद फराहम करता रहे। हमारी जो कुम्मत है, हमारी जो सप्लाई है, वो खुदावन की तरफ से आती रहे और हम खुदावन के काम को करते रहें। खुदावन इस कलाम के वसीले से हम सबको बरकत बख्शे, आमीन। आमीन। खुदा उनकी शुक्रगुजारी हो इस खूबसूरत कलाम के लिए जो उसने आज हमसे किया है, क्योंकि बेशक खुदा उनकी फाजिल रूह जब तक हमारे अंदर नहीं है, जो हमें तकवीत देती है, जो हमें कुव्वत देती है, जो हमें बोलना सिखाती है, जो हमें हिकमत देती है, जो हमारी रहनुमाई करती है, जब तक वो हमारे अंदर नहीं है, हम खिदमत में नहीं बढ़ सकते, हम आगे नहीं बढ़ सकते, हम अपनी सोच, अपनी अकल पर भरोसा नहीं कर सकते।
हम अपने तय जितना मर्जी जोर लगा लें लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते जब तक खुदा का रूह हमारे साथ नहीं, जब तक उसकी हिकमत हमारे साथ नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमें खुदा के साथ वफादारी से चलना है। बेशक वो अपने वक्त पर हमें सरफराजी बख्शता है, बेशक वो हमें सरफराज करना जानता है, हमें बस उसके साथ वफादारी से जुड़े रहना चाहिए। हम खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं, और अगर कोई प्रेयर रिक्वेस्ट हो तो प्लीज वो करें, और फिर हम फ्रोबल के साथ मिलकर हम दुआ करेंगे, और हमारी जो यूथ कॉन्फ्रेंस है उसके लिए हम दुआ करेंगे। उसको खास दुआ में रखें, आप अपनी पर्सनल प्रेयर में भी उसको रखें। और क्योंकि अब खास वक्त है कि हम इस वक्त जो खुदावन ने हमें दिया है, खुदावन ने जो हमें विजन दिया है, हम उसके लिए जो है वो दिन रात दुआ में भी ठहरें और उसके लिए काम भी करें, ताकि खुदावन का जो विजन जो उसने हमें दिया उसको हम पूरा कर सकें। तो अगर कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है तो जरूर हमें बताइएगा। अगर आप सब मुझे सुन रहे हैं, अफ्रोबल है तो वो ये दुआ करेगा। जी आसमानी बाप तेरी शुक्रगुजारी करते हैं खुदा, तू जो बादशाहों का बादशाह है, तू जो मेरी जान का लंगर है, मेरा महफूज है, मेरा आका है, बादशाहों का बादशाह है। तेरी शुक्रगुजारी करते हैं खुदावन तेरी खादमा के लिए खुदा, जो जिसने बड़ी खूबसूरती के साथ तेरे कलाम की बातों को शेयर किए है। खुदा सरूस तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, तू जो बादशाहों का बादशाह, तू जो फतह से बढ़ के गलबा देता है, तू जो अपने लोगों के दरमियान मौजूद होता है, तेरी शुक्रगुजारी करते हैं खुदा। झुकी जानों के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं खुदा, और सिटी मिनिस्ट्री के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं खुदावंद। यीशु के नाम में खुदाम जितने दूर नजदीक से तेरी हुजूरी में झुके हैं खुदावंद, तू हमारे दरमियान मौजूद है, तेरा रूह हर एक के ऊपर ठहरा हुआ है खुदा। तेरी शुक्रगुजारी करते हैं रूह कुदस खुदावंद कि तू खुदा में दूर दराज से एक साथ जोड़ता है खुदा, कि हम तेरी मोहब्बत में कायम रह सके खुदावंद। तेरी शुक्रगुजारी करते हैं यीशु के नाम में फजल बख्श खुदावंद के बहुत सी रूहों को तेरी हुजूरी में लेके आए यीशु के नाम में। जब तू जानते खुदावंद कि हम यूथ का प्रोग्राम करने वाले हैं, तो यीशु के नाम में अभी से तो हमें तैयार कर खुदावंद। यीशु के नाम में खुदावंद उन लोगों को तैयार कर खुदा जो इसमें आना चाहते हैं खुदावंद। यीशु के नाम में खुदा जिनके दिलों में है कि वो खुदावंद इस काम को करें खुदावंद, यीशु के नाम में फजल बख्श खुदा, वो सही दे खुदा कि हम उन लोगों तक पहुंच सके खुदावंद, ताकि तेरा नाम इज्जत और जलाल पाए खुदावंद। यीशु के नाम में खुदावंद तूने हमें बुलाया है खुदा, तूने हमें नाम लेके बुलाया कि हम तेरी खिदमत के काम को करें। यीशु के नाम में तेरा फजल भला हाथ चाहता हूँ खुदा, तेरी हुजूरी को अपने ऊपर मांगता हूँ खुदा, हिकमत दनाई से ममूर कर दे खुदावंद। झुकी जानों पे तेरा हाथ चाहता हूँ खुदावंद। आंटी नसीम को, आंटी नुसरत को खुदा, इनकी फैमिलीज के ऊपर तेरा हाथ चाहता हूँ। पास्टर सदीक साहब के, पास्टर फयाज साहब के, पास्टर कमर साहब के, इनकी फैमिलीज के ऊपर तेरा हाथ चाहता हूँ। और जितने लोग हमारे साथ हैं, अपने आप को मारिया को तेरे हाथों में देता हूँ यीशु के नाम में खुदा। और सिटी मिनिस्ट्री को तेरे हाथों में देता हूँ और खुदा तेरी शुक्रगुजारी करते हैं खुदावन। लिविंग होली स्पिरिट मिनिस्ट्री को खुदावन तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ यीशु के नाम में खुदावन। तेरा हाथ बड़े, और जितने प्रोजेक्ट्स हैं यीशु के नाम में खुदावंद तेरा हाथ चाहता हूँ। रूह कुदस खुदा, तो अपने आसमान के दरवाजे खोल खुदावन, क्योंकि हम तेरे लिए करते हैं खुदावन। तेरे नाम को जलाल देने के लिए तेरी हुजूरी में झुकते हैं खुदावन। यीशु के नाम में हमारे बदनों से तेरे नाम को जलाल मिलता रहे खुदा। हमारा उठना बैठना तेरे लिए हो खुदावन, हमारा सोना जगना तेरे लिए हो खुदा। यीशु के नाम में अपने आसमान को खोल खुदा, अपने पाक रूह से ममूर कर दे खुदावन, ताकि हम रूह और सच्चाई के साथ तेरे नाम को जलाल दे। यीशु के नाम में तेरा नाम जो खाते है, जो फतह से बढ़ के गलबा देता है, तुझे अपने लोगों को संभालता है, तुझे अपने लोगों के साथ खड़ा होता है, तुझे अपने लोगों के आगे आगे चलता है खुदावन। तेरी शुक्रगुजारी करते हैं सारी बातों के लिए रूह कुदस खुदा, के तूने शुरू से अब तक हमारी हिफाजत की। और जितनी प्रेयर रिक्वेस्ट है यीशु के नाम में खुदावंद तेरे मज़बा पे रखते हैं खुदा। तू नाम बनाम जानता है रूह कुदस खुदावंद, तेरे लोगों को किस चीजों की जरूरत है यीशु के नाम में तू जानता है खुदा। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं खुदा के तो अपने लोगों को नींद में ही देने की कुव्वत रखता है। तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, हमने ईमान से पा लिया है खुदा। तेरी शुक्रगुजारी करते हैं रूह कुदस खुदावन। ये दुआ मांगता हूँ तेरे खूबसूरत जलाली पाक पवित्र नाम से, आमीन। आमीन। अब हम खुदा की सिखाई हुई दुआ में शरीक होंगे। ऐ हमारे बाप
तू तू जो जो आसमान आसमान पर है, तेरा तेरा नाम नाम पाक पाक माना जाए, माना तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की हमारे रोटी रोज की आज रोटी आज मिले, जिससे हम अपने सो अपने कर्जदारों को माफ करते हैं, तू भी हमारे कसूर हमारे को माफ हमें आजमाइश हमें में आजमाइश में रखना नहीं, बुराई से बल्कि बचा, बुराई से बचा, क्योंकि क्योंकि बादशाह कुदरत और जलाल हमेशा से तेरे हैं। आमीन। आमीन आमीन। अब हमारी खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और पाक रूह की रफाकत और शराकत हम सबके साथ, हमारे घरानों के साथ और दुनिया के कुल ईमानदारों के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहे। आमीन। आमीन खुदावंद आप सबको बरकत दे। आमीन। खुदा बाप, आमीन खुदा बेटे और खुदा रूह कुद्स के नाम में। आमीन। आमीन।